हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बेहतरीन क्लास में। करंट अफेयर्स की हम डेली क्लास लेकर आते हैं। उसी क्रम में आज है 17 दिसंबर। तो 17 दिसंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने संग्रह किया है। प्रश्नों को पूरा देखें, वीडियो को अंत तक देखें, उसमें सभी प्रश्नों को नोट भी कर लें क्योंकि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। इंडिया वाटर इंपैक्ट समिति 2022। इंडिया वाटर इंपैक्ट समिति 2022 इसका आयोजन कहां पर किया गया, कौन सा संस्करण था और इसका उद्घाटन किसने किया। तो बात करते हैं इसकी। इंडिया वाटर इंपैक्ट समिति आपको ध्यान से पढ़ना है। इंडिया वाटर इंपैक्ट समिति, क्योंकि इसी तरीके की देखिए कहाँ इंडिया वाटर वीक सप्ताह, एक इंडिया वाटर वीक सप्ताह का आयोजन कुछ दिन पहले हुआ था नवंबर में। और ये क्या है, इंडिया वाटर इंपैक्ट समिति है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अब देखिए, नई दिल्ली में आयोजन किया गया, उद्घाटन किसने किया और संस्करण कौन था? तो संस्करण 7वां कौन सा था? 7वां संस्करण था। 7वां इसका संस्करण था। और उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन की बात करते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। किसने किया? गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका उद्घाटन किया। किसने किया? गजेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका उद्घाटन किया। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। क्या ये समिति या सम्मेलन है? क्या है? समिट या सम्मेलन। तो 2022 इंडिया वाटर इंपैक्ट समिति का उद्घाटन किसने किया? गजेंद्र सिंह शेखावत। अब देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं। कौन है? केंद्रीय मंत्री हैं किसके? जल शक्ति मंत्रालय के। ये भी लिख लीजिएगा, जल शक्ति मंत्रालय। किससे? जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है, मंत्रालय। आगे देखिएगा, इसके बाद देखिएगा इसकी थीम 2022। इसकी थीम क्या? एक बड़ी बेसिन में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार। क्या? एक बड़ी बेसिन में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार। लिख लीजिएगा, थीम 2022। थीम 2022 क्या थी? एक बड़ी बेसिन में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार। तो एक बड़ी बेसिन में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार। तो इनका संरक्षण किया जाएगा। जो संरक्षण में सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको सहयोग मिलेगा। किसके द्वारा? इस सम्मेलन के द्वारा, इस इम्पैक्ट समिति के द्वारा, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिति के द्वारा जो इस तरीके की योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार द्वारा, उनको सहयोग मिलेगा, संरक्षण प्राप्त होगा। एक बड़ी बेसिन में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार, ये 2022 की थीम थी। आगे देखिएगा, इंडिया वाटर वीक सप्ताह। इंडिया वाटर वीक सप्ताह का आयोजन कहां पर किया गया? नवंबर माह में ग्रेटर नोएडा। कहां पर? ग्रेटर नोएडा, यूपी में। ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया। इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहां पर? ग्रेटर नोएडा। इसके बाद बात करते हैं, ग्रेटर नोएडा में किया गया, इसका उद्घाटन किसने किया था और समापन, इस कार्यक्रम का उद्घाटन और समापन किसने किया था? तो देखिए, राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया था, उपराष्ट्रपति ने इसका समापन किया गया था। ये जरूर याद रखिएगा। इंडिया वाटर वीक सप्ताह का आयोजन कहां पर हुआ? ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। इसका उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू जी ने। राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया, उपराष्ट्रपति ने इसका समापन किया। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, हर घर जल वाला राज्य। तो हर घर जल वाला राज्य आपको रटा होना चाहिए। कौन सा है? गोवा। कौन सा? गोवा। एक इसी तरीके का ड्रिंक फ्रॉम टैप, मतलब नल में तुरंत पानी, नल घुमाओ तुरंत पानी, ड्रिंक फ्रॉम
टैप योजना का नाम था। कहाँ शुरू हुई? पुरी। कहाँ से? पुरी। आगे देखिएगा, विश्व के 10 पुनर्जीवित कार्यक्रमों में शामिल। विश्व के 10 पुनर्जीवित कार्यक्रम इनमें शामिल किया गया भारत का एक कार्यक्रम। तो कौन सा वो कार्यक्रम था जिसे शामिल किया गया? उसे शुरुआत कब हुई थी उसकी? नमामि गंगे योजना। कौन सा शामिल किया गया? नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? नमामि गंगे योजना कौन सी थी? नमामि गंगे योजना या नमामि गंगे कार्यक्रम गंगा की सफाई अभियान था। गंगा जी के लिए सफाई अभियान था। शुरुआत कब हुई थी इसकी? सन 2014 में। आगे देखिएगा, हर घर गंगा जल की योजना। हर घर गंगा जल की योजना अभी कुछ दिन पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शुरू किया था। किसने? बिहार के सीएम नीतीश कुमार। बिहार कहाँ पर शुरू हुई थी? बिहार। तो हर घर गंगा जल की योजना बिहार में शुरू किसने की थी? वहां के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। शुरू करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा क्या है? पढ़िएगा, पुरुष विश्व कप हॉकी इंडिया का आधिकारिक भागीदार बना। तो कौन बना है? किसे बनाया गया है आधिकारिक भागीदार के रूप में? कौन बना है? तो पुरुष विश्व कप हॉकी, इसकी बात करते हैं। आयोजन कहां पर होगा? 2023 में। आयोजन कहां पर होगा? राउरकेला। राउरकेला कहां पर है? राउरकेला कहां पर आयोजन होगा? राउरकेला, उड़ीसा में। इससे पहले आयोजन कहां पर हुआ था? भुवनेश्वर में। इससे पहले आयोजन कहां पर हुआ था? भुवनेश्वर में। हुआ कब था? 2018। कब हुआ था? 2018। अब देखिए, याद करा दे, पुरुष विश्व कप का आयोजन भारत में कब कब हुआ? बिल्कुल आसान सी ट्रिक से याद कर लीजिएगा। 82। कब? 1982। तो 82 से याद करिएगा बॉम्बे। 82 से बॉम्बे। 82 में कहा हुआ था? बॉम्बे में। तो 82 से बॉम्बे लिख लीजिएगा। पहली बार आयोजन कहाँ हुआ था? 82। कहाँ पर? बॉम्बे। अब देखिए, 82 बॉम्बे। दूसरी बार आयोजन, तो दूसरी और 10। दूसरी बार 10 कब? 2010 में। 10 में और दा से दिल्ली। कहाँ हुआ? दिल्ली में। देखिए, दूसरी बार 10 और दिल्ली। कहां पर आयोजन हुआ? दूसरी बार दिल्ली में। तीसरी बार कहां हुआ? 2018 में। 2018, जैसा कि अभी हमने बताया था, 2018 में आयोजन इसका उड़ीसा में ही हुआ था। कहां पर? भुवनेश्वर। कहां पर? भुवनेश्वर। आशा करते हैं याद हो गया होगा। 82 बॉम्बे, 10 दिल्ली और दूसरा, और 18 में तीसरा हुआ था भुवनेश्वर। और ये 2023 में राउरकेला, उड़ीसा। कहां पर होगा? राउरकेला, उड़ीसा में। ये कौन सा है? ये चौथा होगा। कौन सा? चौथा। तो इसका आधिकारिक भागीदार कौन बना, इसकी बात करते हैं। जो प्रश्न पूछा गया है कि इसका आधिकारिक भागीदार कौन बना है, तो टाटा स्टील। कौन बना है? टाटा स्टील। टाटा स्टील इसका आधिकारिक भागीदार बना है। देखिए, भारत में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए टाटा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसने? टाटा स्टील ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसने? टाटा स्टील। तो भारत में आधिकारिक भागीदार कौन बना है? टाटा स्टील। याद रखिएगा। आगे देखिए, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर होगा? आपको याद होना चाहिए। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इससे पहले कौन से हुए थे? चौथे। कहाँ हुए थे? पंचकुला, हरियाणा। कहाँ हुए थे? पंचकुला, हरियाणा। नंबर टॉप पे कौन सा राज्य रहा था? हरियाणा। कौन सा राज्य? हरियाणा। तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर होगा? मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश।
चौथे कहाँ हुए थे? हरियाणा के पंचकुला में। आगे देखिए, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुए थे? बेंगलुरु में। टॉप पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही थी? जैन यूनिवर्सिटी। कहाँ की? बेंगलुरु की। तो तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका आयोजन कहाँ पर होगा? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन होगा। आगे देखिएगा, डीआरडीओ ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल का अभी एक नया परीक्षण किया। कहाँ पर किया? उड़ीसा के तट पर। कहाँ पर? उड़ीसा के तट पर इसका परीक्षण किया गया। और कहाँ पर किया गया? उड़ीसा के तट पर। कहाँ पर किया गया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर। कहाँ? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, उड़ीसा। तो कहाँ पर किया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर, उड़ीसा। कहाँ पर है ये? उड़ीसा के तट पर है। आगे देखिएगा, इंग्लैंड के सबसे युवा क्रिकेटर, इंग्लैंड के सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? अभी इनकी उम्र 19 साल नहीं हुई है। कितनी नहीं हुई है? 19 साल। तो इंग्लैंड के सबसे युवा क्रिकेटर हैं। नाम क्या है? रेहान अहमद। क्या नाम है? रेहान अहमद। इनके पिताजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? पाकिस्तान में। तो नाम क्या है? रेहान अहमद। रेहान अहमद, याद रखिएगा, इंग्लैंड के सबसे युवा क्रिकेटर हैं। नाम क्या है? नाम याद रखिएगा, रेहान अहमद। तीसरा प्रश्न शुरू करते हैं, पढ़िएगा क्या लिखा है। गति शक्ति विश्वविद्यालय, गति शक्ति यूनिवर्सिटी के प्रथम चांसलर। तो प्रथम चांसलर कौन बने हैं? गति शक्ति यूनिवर्सिटी। गति शक्ति यूनिवर्सिटी है कहाँ पे? मतलब रेल यूनिवर्सिटी भी इसे कहते हैं। क्या? गति शक्ति विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर। तो रेल यूनिवर्सिटी हमने कहा, रेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है ये? बड़ोदरा, गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात के बड़ोदरा शहर में। तो लिख लीजिएगा, है कहाँ पर? गुजरात के बड़ोदरा में। बड़ोदरा कहाँ पर है? बड़ोदरा में। बड़ोदरा आपको याद रखना है। गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बड़ोदरा, गुजरात में। और इसके प्रथम चांसलर, तो प्रथम चांसलर किसे बनाया गया? रेलवे से संबंधित है तो रेल मंत्री। किससे? रेल मंत्री। रेल मंत्री को प्रथम चांसलर बनाया गया। हमारे वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी। कौन है? अश्विनी वैष्णव। क्या नाम है? अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव वर्तमान में हमारे रेल मंत्री है, तो इन्हें ही प्रथम चांसलर बनाया गया। लिख लीजिएगा, वर्तमान में रेल मंत्री एवं सूचना प्रसार मंत्री। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। इन्हें ही बनाया गया है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं WHO के नए चीफ साइंटिस्ट। तो WHO के नए चीफ साइंटिस्ट कौन बने हैं? हमने बताया था कौन बने हैं? फरार नाम से। क्या नाम है? सर जेरेमी फरार। फरार भी याद रखेंगे तब भी आ जाएगा। सर जेरेमी और फरार। सर जेरेमी फरार नाम है। सर जेरेमी फरार या फरार। आगे देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा नियुक्त पहली अश्वेत एवं दूसरी महिला। यहाँ पर दूसरी महिला बनाई गई और पहली अश्वेत है। कैसी? पहली अश्वेत है और महिला के हिसाब से दूसरी महिला अध्यक्ष। किसे बनाया गया? देखिएगा, है कहाँ की? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपको पता होनी चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ की है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ की है? यूएसए की। कहाँ की? यूएसए की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। तो यूएसए की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और उसमें पहली अश्वेत एवं दूसरी महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया? क्लाउडन। क्या नाम है? क्लाउडन। आगे देखिएगा, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के अध्यक्ष। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के
अध्यक्ष कौन बनाए गए? क्या नाम था? हम पहले पढ़ा चुके हैं। नाम क्या था? सुनील। क्या नाम था? सुनील। आगे देखिएगा, यूएन महिला आयोग से बाहर किया गया। यूएन महिला आयोग हम बता चुके हैं, ये किसकी संस्था है? यूएन की। यूएन की मतलब संयुक्त राष्ट्र की ही ये संस्था है कौन सी? महिला आयोग। क्या? महिला आयोग है किसका? यूएन का। तो यूएन का महिला आयोग। अब इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं 1946, कब स्थापना हुई थी? 1946 में से बाहर किया गया। इस आयोग में जो सदस्य हैं, जो सदस्य देश हैं, उन सदस्य देशों से एक देश को बाहर कर दिया गया। किसको किया गया? तो ये भी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। यूएन महिला आयोग से बाहर किया गया। किसे किया गया था? ईरान को। ईरान को इससे बाहर किया गया था। आगे देखिएगा, चौथा प्रश्न शुरू करते हैं। चौथा क्या है? स्वदेश निर्मित युद्धपोत नाम क्या है? मोरमुगाओ। क्या नाम है? मोरमुगाओ। नौसेना में शामिल किया जाएगा। अब देखिए है क्या ये? युद्धपोत है। युद्धपोत है, स्वदेश निर्मित है। कैसा है? स्वदेश निर्मित है, युद्धपोत और मिसाइलों से लैस है। किससे? मिसाइलों से लैस है। अब देखिए नौसेना में शामिल होगा। अब किस दिन होगा? कब शामिल किया जाएगा? इसमें गाइडेड मिसाइल भी है। क्या है? गाइडेड मिसाइल भी है। 163 मीटर इसकी लंबाई है। लंबाई कितनी है इसके बारे में बात करते हैं। गाइडेड मिसाइल से लैस, गाइडेड मिसाइल से लैस है। किससे? गाइडेड मिसाइल से ये लैस है। 163 मीटर इसकी लंबाई है, 17 मीटर चौड़ाई है। कितनी? 163 मीटर लंबाई है, 163 मीटर लंबाई है और चौड़ाई कितनी है? 17 मीटर। कितनी? 17 मीटर इसकी चौड़ाई है। अब देखिए गाइडेड मिसाइल जो है, इसमें जो गाइडेड मिसाइल अच्छी तरीके की लगाई गई। कौन सी? बहुत अच्छी मिसाइलें लगाई गई हैं। उनसे लैस है, पलक झपकते ही पनडुब्बी को डुबो देगा। कौन? मिसाइलें जो इसमें लगी हुई हैं, गाइडेड मिसाइलें, पलक झपकते ही पनडुब्बी को पानी में डुबो देगा। तो स्वदेश निर्मित है युद्धपोत मोरमुगाओ नौसेना में शामिल होगा। नौसेना में शामिल कब होगा? संडे को, मतलब कल। आज शनिवार है, कल शामिल हो जाएगा। कब? कल शनिवार, कल संडे को शामिल किया जाएगा। तो शामिल होगा कब होगा? रविवार। ये मत लिखिएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसको नौसेना में शामिल किया जाएगा। किसमें? नौसेना में शामिल किया जाएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं। ये समझ लीजिएगा, स्वदेश निर्मित युद्धपोत मोरमुगाओ नौसेना में शामिल होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसको शामिल करेंगे। गाइडेड मिसाइल से लैस है, 163 मीटर इसकी लंबाई है और 17 मीटर इसकी चौड़ाई। 163 मीटर लंबाई, 17 मीटर चौड़ाई और 4 इसमें गैस टरबाइन है। कैसे? 4 शक्तिशाली गैस टरबाइन भी है। इसके बाद आगे देखिए बात करते हैं सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी वाला पहला देश। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये आपको पता होना चाहिए। पहला देश कौन सा बना है? अपना देश भारत। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज, ये भी हमने पढ़ाया है। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज है। दुनिया का पहला कॉमर्शियल लूनर लैंडर, इसका नाम क्या है? इसके बाद भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट। बात करते हैं, देखिएगा पहला प्रश्न क्या है? सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश होगा अपना देश भारत। आगे देखिएगा, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल एक्सचेंज, इसका नाम क्या है? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। क्या नाम है? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज।
याद रखिएगा। आगे देखिए, दुनिया का पहला कॉमर्शियल लूनर लैंडर ये किसने बनाया है? जापान ने। जापान की एक कंपनी है, प्राइवेट स्टार्टअप है। क्या है? जापान का एक प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है। नाम क्या है? आई स्पेस। क्या नाम है? आई स्पेस। तो कहाँ की कंपनी है? जापान की, उसने बनाया है। तो दुनिया का पहला कॉमर्शियल लूनर लैंडर है, किसने बनाया है? आई स्पेस नाम की कंपनी है। कौन सी? आई स्पेस। है कहाँ की? जापान की। कहाँ की? जापान का एक प्राइवेट स्टार्टअप है। कैसा है? प्राइवेट स्टार्टअप है। आगे देखिएगा, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट, और भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट की बात करते हैं। कौन सा? विक्रम यस। विक्रम यस। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट कौन सा? विक्रम यस। आगे देखिएगा, पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। तो पांचवा क्या है प्रश्न? 2025 के बाद बनने वाले घरों में अनिवार्य सोलर पैनल। देखिए, एक शहर है जिसने ये योजना लाई है कि 2025 के बाद वहां पर जो भी घर बनेंगे, 2025 के बाद जो भी घर बनेंगे सभी में अनिवार्य रूप से पैनल, सोलर पैनल लगाना होगा। किसमें? घरों में अनिवार्य रूप से सोलर पैनल लगाना होगा। किस किस शहर ने ये योजना लॉन्च की है? कहां पर लॉन्च हुई है? तो जापान के टोक्यो शहर में। जापान के टोक्यो शहर में ये योजना लाई गई। कहां पर? टोक्यो। टोक्यो। टोक्यो कहां पर है? जापान। कहां पर है? जापान में। तो टोक्यो जापान में है। टोक्यो में ये योजना लाई गई कि 2050 के बाद बनने वाले घरों में अनिवार्य रूप से सोलर पैनल लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? सोलर पैनल। ये एक वहां का नियम बनाया गया है। नियम ये पारित हो चुका है। वहां का नियम पारित हो गया है। ये नियम पारित हो चुका है। देखिए, जापान की बात करते हैं तो जापान कार्बन उत्सर्जक देशों में पांचवा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। कार्बन उत्सर्जक देशों में, कार्बन उत्सर्जक में जापान किस नंबर पर है? पांचवा सबसे बड़ा। पांचवा सबसे बड़ा कार्बन का उत्सर्जक कौन है? जापान। ये भी याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पांचवा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश कौन सा है। अब देखिए, 2050 तक कार्बन तटस्थता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इसको शुरू किया गया। किसको? इस योजना को क्यों लाया गया है कि 2050 तक कार्बन तटस्थता को प्राप्त किया जा सके। 2050 तक कार्बन तटस्थता को प्राप्त करने के लिए इसको योजना को लाया। आगे देखिए, आगे बात करते हैं ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा। ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा किसने की है? तो किसने की है? किस देश ने की है? अभी हमने भी कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ा था, न्यूज में देखा था कि अमेरिका ने बनाया खुद का सूरज। तो कोई खुद का सूरज नहीं बना सकता है। वो ऊर्जा जो इकट्ठी होती है, सूर्य की ऊर्जा कैसी है? नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा है। एकत्रित ऊर्जा कैसी है? नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा इकट्ठी है। उसी तरीके से इसने अमेरिका ने नाभिकीय संलयन की ऊर्जा को इकट्ठा करने की घोषणा की है कि हमने सफलता पा ली है। तो देखिए, ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा किसने की है? परमाणु संलयन सफलता की घोषणा किसने की है? अमेरिका ने। किसने की है? अमेरिका ने। आगे देखिएगा, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला कौन सा देश है? वहां पर देखिए, एक नियम कानून पारित हुआ है कि 2008 के बाद जो जन्मे बच्चे हैं, 2008 के बाद जिनका जन्म हुआ है, वो अब तंबाकू सिगरेट नहीं खरीद सकते हैं। मतलब धूम्रपान निषेध हो गया। निषेध क्या? वहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बंद कर दिया गया। तो 2008 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो नहीं खरीद सकते हैं।
तो इसलिए वहां पर नियम लाया गया। फर्स्ट, विश्व का ये फर्स्ट टोबैको लॉ लाने वाला देश है। अब देखिए, तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला देश है कौन सा? न्यूजीलैंड। कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। इसको हमने पढ़ाया भी है, न्यूजीलैंड। क्या नाम है? न्यूजीलैंड। नाम क्या है? न्यूजीलैंड। आगे देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी पवन टरबाइन। भारत की सबसे बड़ी पवन टरबाइन कहां पर बनाई गई है और किसने बनाई है? तो पवन टरबाइन सबसे बड़ी है, ये भी हमने क्वेश्चन काफी दिनों पहले पढ़ाया था, दो तीन महीने पहले शायद पढ़ाया था। तो सबसे बड़ी टरबाइन कहां पर है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। अडानी न्यू इंडस्ट्री द्वारा इसको बनाया गया। किसके द्वारा? अडानी न्यू इंडस्ट्रीज द्वारा इसको बनाया गया। मुंद्रा तटरेखा गुजरात में। कहां पर है? मुंद्रा तटरेखा कहां पर है? गुजरात में। गुजरात। बनाया किसने? अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड। किसने बनाया है? निर्माण किसने कराया है? अडानी। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज। आगे देखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर प्लांट। तो दुनिया का सबसे बड़ा है, कैसा है? दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। अब ये कहां पर बनाया गया? इसको भी कुछ दिन पहले ही बनाया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। कैसा है? फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। कहां पर? ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश। ओमकारेश्वर कहां पर है? मध्य प्रदेश। ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर। और ये कहां पर है? मध्य प्रदेश। कहां पर है? एमपी। अब इसे बनाया कहां पर जा रहा है? नर्मदा नदी। कहां पर? नर्मदा नदी। दिखाई ना दे रहा हो, लिख लीजिएगा। कहां पर बनाया जा रहा है? नर्मदा नदी पर। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। इसी तरीके के बेहतरीन प्रश्नों के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी के साथ सभी ग्रुपों में आप शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।